पाठ 10 नीति दोहे। कवि रहीम और बिहारी। पाठ का परिचय। विद्यार्थियों, जीवन में केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार और सही आचरण भी बहुत जरूरी होते हैं। नीति हमें ये सिखाती है कि हमें जीवन में कैसे रहना चाहिए, दूसरों से कैसा व्यवहार करना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय कैसे लेना चाहिए। इस पाठ नीति दोहे में हिंदी साहित्य के दो महान कवि रहीम और बिहारी ने अपने दोहों के माध्यम से जीवन की सच्चाइयों को बहुत सरल शब्दों में बताया है। इन दोहों से हमें सच्ची मित्रता, सम्मान, धन के प्रभाव और विनम्रता जैसे महत्वपूर्ण जीवन मूल्य सीखने को मिलते हैं। कवि परिचय। रहीम का पूरा नाम रहीम खान खाना था। उनका जीवन काल 1556 से 1626 तक माना जाता है। वे संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाओं के महान विद्वान थे। रहीम मुगल सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। वे अकबर के प्रधान सेनापति और मंत्री भी थे। रहीम दयालु, उदार और दानवीर स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रहीम सतसई, बरवै नाय का भेद और श्रृंगार सोरठ। रहीम का दोहा 1। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। कठिन शब्दों के अर्थ। संपत्ति, धन, सगे, रिश्तेदार या मित्र, विपत्ति, आपदा, कसौटी, परीक्षा, सांचे मीत, सच्चे मित्र। भावार्थ। इस दोहे में रहीम कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के पास धन और संपत्ति होती है तब बहुत से लोग उसके आसपास आ जाते हैं। ऐसे समय में सभी लोग अपने आप को उसका मित्र बताते हैं, लेकिन जब जीवन में कोई परेशानी या संकट आता है तब वही लोग साथ छोड़ देते हैं। विपत्ति का समय एक परीक्षा की तरह होता है जो सच्चे और झूठे मित्रों की पहचान कराता है। जो मित्र मुश्किल समय में भी साथ निभाता है वही सच्चा मित्र होता है। रहीम का दोहा 2। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे, मोती मानुष चून। विशेष बात, इस दोहे में पानी शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया गया है। पानी, जल, सम्मान या आत्मसम्मान, चमक या कांति। कठिन शब्दों के अर्थ। पानी, जल, सम्मान, प्रकाश, सून, खाली, मूल्यहीन, ऊबरे, फिर लौटना, मानुष, मनुष्य, चून, चूना। भावार्थ। इस दोहे में रहीम हमें समझाते हैं कि पानी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पानी केवल जल नहीं है। पहला अर्थ है जल, दूसरा अर्थ है सम्मान या आत्मसम्मान और तीसरा अर्थ है चमक या कांति। रहीम कहते हैं कि अगर पानी चला जाए तो सब कुछ बेकार हो जाता है। मोती में अगर पानी यानी चमक न रहे तो उसकी कीमत खत्म हो जाती है। मनुष्य में अगर पानी यानी सम्मान न रहे तो उसका जीवन अर्थहीन हो जाता है और चूने में अगर पानी यानी जल न हो तो वो किसी काम का नहीं रहता। इसलिए रहीम हमें सिखाते हैं कि हमें जीवन में सम्मान, आत्मसम्मान और अपनी चमक तीनों को हमेशा बनाए रखना चाहिए। रहीम कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपना सम्मान बनाए रखना चाहिए। यदि एक बार सम्मान चला गया तो वो दोबारा वापस नहीं आता। जिस प्रकार पानी के बिना मोती की चमक खत्म हो जाती है, मनुष्य बिना सम्मान के बेकार हो जाता है और चूना बिना पानी के किसी काम का नहीं रहता। उसी तरह सम्मान के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। कवि परिचय। बिहारी। कवि बिहारी लाल का जीवन काल 1595 से 1663 तक माना जाता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई है। बिहारी के दोहे नीति और जीवन के अनुभवों से भरे होते हैं। कम शब्दों में गहरी बात कहने के कारण उन्हें गागर में सागर कहा जाता है। बिहारी का दोहा 1। कनक कनक तय 100 गुनी, मादकता अधिकाय, उही खाए बौराए जग, यही पाए बौराए। विशेष बात, इस दोहे में कनक शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया गया है। कनक धतूरा, कनक सोना। कठिन शब्दों के अर्थ। कनक, धतूरा या सोना, मादकता, नशा, बौराए, पागल हो जाना, जग, संसार। भावार्थ। इस दोहे में बिहारी बताते हैं कि कनक शब्द के 2 अर्थ हैं। एक है धतूरा और दूसरा है सोना।
धतूरा खाने से केवल वही व्यक्ति पागल हो जाता है जो उसे खाता है, लेकिन सोना मिलने पर केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा संसार लालच में पागल हो जाता है। धन मिलने पर लोगों का स्वभाव बदल जाता है, वे सही गलत भूल जाते हैं और केवल पैसे के पीछे भागने लगते हैं। इस दोहे के माध्यम से बिहारी हमें ये सिखाते हैं कि धन का अधिक मोह मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है, इसलिए हमें धन को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। इस दोहे में कवि बताते हैं कि सोना और धतूरा दोनों नशा पैदा करते हैं, लेकिन सोने का नशा धतूरे से भी अधिक होता है। धतूरा खाने से केवल वही व्यक्ति पागल होता है, लेकिन जब किसी के पास अधिक धन आ जाता है तो वो खुद भी और उसके आसपास के लोग भी लालच में अंधे हो जाते हैं। ये दोहा हमें ये सिखाता है कि धन का अधिक मोह मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाता है। बिहारी का दोहा 2। नर की अरु नल नीर की गति एकै करी जोए, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। कठिन शब्दों के अर्थ। नर मनुष्य, नल नीर नल का पानी, गति व्यवहार या चाल चलन, नीचों नीचे, ऊंचों ऊपर। भावार्थ। इस दोहे में कवि मनुष्य की तुलना नल के पानी से करते हैं। नल का पानी जितना नीचे की ओर बहता है वो उतना ही ऊपर चढ़ता है। उसी प्रकार जो मनुष्य जीवन में विनम्र रहता है, घमंड नहीं करता और झुककर चलता है, वो समाज में सम्मान पाता है और ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। विनम्र व्यक्ति ही वास्तव में महान होता है।